हाँ, तो मोड ऑफ इशू ऑफ शेयर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो मोड ऑफ इशू ऑफ शेयर में एज पर कंपनीज एक्ट 2013 नॉट 1956। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग वी कैन इशू शेयर एट par and at premium. Okay, at par means issue price must be equal to face value. फेस वैल्यू का मतलब है कि अगर एक कंपनी एक शेयर को जो है 10 रुपया निर्धारित किया है, 10 रुपया फिक्स किया है उसका लिस्ट प्राइस, ओके, और अगर वह 10 रुपया नहीं वह इशू करना है तो ये आपका क्या कहलाएगा, इशू एट पार कहलाएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं सम मूल्य पर निर्गमन। ठीक है, इशू एट पार मतलब कि जितना कंपनी ने प्राइस रखा है, फेस वैल्यू फिक्स किया है, उतना ही पर बेच। दूसरा आपका इशू एट प्रीमियम। इशू एट प्रीमियम का मतलब है फेस वैल्यू से ज्यादा पर आपको शेयर इशू कर रही है। यहाँ पर देखिए मैंने सिंबल भी दे रखा है, शेयर इशूड एट प्रीमियम है, इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, यानी इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम अमाउंट। जैसे अगर किसी कंपनी ने 10 रुपये में शेयर इशू, 10 रुपये का एक कंपनी का एक शेयर है और वह कंपनी 10 रुपये के शेयर को 12 रुपये में अगर इशू करती है, तो ये जो 2 रुपया एक्स्ट्रा ले रही कंपनी, ये 2 रुपया क्या कहलाएगा, प्रीमियम कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो चलिए इशू के कंडीशन को जानने से पहले और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जानने से पहले हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि शेयर जब हम लोग इशू करते हैं तो एज पर सेबी गाइडलाइन, ठीक है, वी कैन गेट द मनी ऑफ द शेयर in two ways, first by lump sum method and second by installment। lump sum method यानी कि एक ही बार में सारे शेयर का पैसा हम ले लेते हैं, मतलब कि एक शेयर का जो फेस वैल्यू या लिस्ट प्राइस जितना पर भी कंपनी ने किया है, अगर कंपनी ने एक शेयर का दाम 100 रुपया रखा है, ठीक है, तो 100 रुपया में 100 रुपया वो एक बार में ले ले, तो इसको हम कहते हैं लमसम मेथड। सेकंड है हमारा कि कंपनी अगर जो है शेयर को इशू कर रही है और इंस्टॉलमेंट में उसका पेमेंट ले रही है, ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट जब लेगी कंपनी, तो उसको कंपनी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट में क्या करेगी, पेमेंट रिसीव करेगी। ठीक है, मिनिमम 2, मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट। अब देखिए कि कंपनी जब मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट रिसीव करेगी, तो कुछ क्राइटेरिया, कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं गवर्नमेंट की ओर से, सेबी की ओर से, कंपनीज एक्ट की ओर से, ठीक है, कि एक कंपनी कितना रुपया एप्लीकेशन पर रिसीव करेगी, कितना रुपया अलॉटमेंट पे, या कह सकते हैं कि कितने दिन के अंदर एप्लीकेशन का पैसा आ जाना चाहिए और शेयर अलॉट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एप्लीकेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन में देखिए हम लोगों ने जब एप्लीकेशन का बात किया, मतलब क्या है कि एप्लीकेंट्स यानी कि शेयर होल्डर जो है क्या करेंगे, कंपनी में शेयर के लिए अप्लाई करेंगे। तो जो ड्यू डेट है, यानी कि अगर कंपनी ने 1 महीने का ड्यू डेट दे रखा है, तो उस ड्यू डेट तक कंपनी के पास कम से कम, मैंने पहले भी बताया है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया, तो कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए कंपनी शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेगी, यानी कि कम से कम 90% शेयर का पैसा आ जाना चाहिए। अब अगर कंडीशन है यहाँ भी कि एप्लीकेशन पर कंपनी कितना रुपया इंस्टॉलमेंट फिक्स करेगी, तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 39 सब सेक्शन 2 में कहा गया है कि एक कंपनी अपने फेस वैल्यू का कम से कम 5% मिनिमम 5% जो है फेस वैल्यू का जो है वो क्या कर सकती है, एप्लीकेशन पर रिसीव कर सकती है। जैसे अगर एक कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपया है, तो 100 रुपया का 5% कितना होगा, जल्दी बताइए, 5 रुपया। तो 100 रुपया का 5% 5 रुपया कंपनी का फेस वैल्यू है, यानी कि कंपनी कम से कम एप्लीकेशन पर 5 रुपया रिसीव करेंगे, बट इट इज अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 39 सबसेक्शन 2। ठीक है, उसके बाद आगे कहता है कि या अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन, तो सेबी गाइडलाइन में क्लियरली दिया हुआ है कि एक कंपनी अपने इशू प्राइस का, याद रखिएगा देयर मे बी डिफरेंस बिटवीन इशू प्राइस एंड फेस वैल्यू। So, if
company is issuing its share at a discount, the issue price and face value will be same. But if the company is issuing its share at premium, the issue price will be greater than the face value, है ना? फेस वैल्यू से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इशू प्राइस का यहाँ पर क्या लिख रहा है कि कंपनी जो है एप्लीकेशन पर 25% सेबी गाइडलाइन के हिसाब से, ठीक है, कंपनी एप्लीकेशन पर कम से कम फेस ये इशू प्राइस का 25%, यानी कि अगर कंपनी का इशू प्राइस 100 रुपया ही है तो एप्लीकेशन पर कम से कम कितना रुपया लेगी, 25 रुपया। 25% होता है। अब अगर प्रीमियम पर इशू करता है कंपनी, 100 रुपया प्रीमियम पर इशू करके मान लीजिए कि 100 रुपये के शेयर को कंपनी ने 200 रुपया में इशू किया है, तो 200 रुपया का 25% कितना होगा, 50 रुपया। ठीक है, 50 रुपया क्या करेगा, एप्लीकेशन पर रिसीव करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेबी गाइड। और इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कंपनी शेयर इशू कर रही हो, ठीक है, तो शेयर इशू करने के टाइम में जो गाइडलाइन दिया हुआ है, ठीक है, तो उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन का पैसा जब रिसीव करती है कंपनी, तो याद रखिएगा मैंने बताया था कि कोई भी कंपनी शेयर का जो है पेमेंट अपने पास डायरेक्ट नहीं रिसीव करती है। कंपनी जैसे मान लीजिए कि एक्स वाई लिमिटेड ने जो है शेयर इशू किया और एबी अंडरराइटर्स फर्म है, ठीक है, तो एबी अंडरराइटर्स फर्म के थ्रू क्या है, एक्स वाई लिमिटेड ने जो है एबी अंडरराइटर्स फर्म को जो है के थ्रू क्या किया कि शेयर को इशू किया, यानी कि जो भी शेयर सेल होगा एबी अंडरराइटर्स फर्म के थ्रू होगा। ठीक है, अब एबी अंडरराइटर्स फर्म जो है शेयर का पैसा जो कुछ भी रिसीव करेगी, तो इन दोनों का एक कॉमन, इन दोनों का जो है क्या होगा, इसका अपना एक बैंक, इसका अपना एक बैंक है, यहाँ से पैसा क्या होगा, एक थर्ड कस्टोडियन बैंक में होगा। ठीक है, जनरली क्या करती है कंपनी, या तो ये सेपरेट बैंक नहीं रख करके इसी कस्टोडियन बैंक में अकाउंट रखती है। ठीक है, और जैसे ही कस्टोडियन बैंक में पैसा आता है, यहाँ से एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन सिर्फ के पास आता है कि किस किस शेयर होल्डर ने कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया है। ठीक है, उसके बाद कंपनी क्या करती है, उस शेयर को जो है अलॉट करती है। याद रखिएगा कि कंपनी के पास, ठीक है, एप्लीकेशन का पैसा तब तक नहीं आएगा जब तक कि कंपनी ये डिसाइड नहीं कर ले कि किस शेयर होल्डर को कंपनी ने कितना शेयर दिया है। ठीक है, जब तक ये डिसाइड नहीं कर लेगा, तो कंपनी ने अगर मान लीजिए कि सारे लोगों को अलॉट कर दिया शेयर, उसके बाद ही क्या करेगी, यहाँ से पैसा जो है कंपनी के पास क्या होगा, ट्रांसफर होगा। और एप्लीकेशन रिसीव होने के, याद रखिएगा, 60 डेज के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव होने के 60 डेज के अंदर आपका शेयर अलॉटमेंट का काम हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर शेयर अलॉटमेंट का काम नहीं होता है, ठीक है, यानी कि जिन लोगों को शेयर नहीं दिया गया है, तो उन लोगों का मनी जो है 15 दिन के अंदर, यानी कि अलॉटमेंट प्रोसेस खत्म होने, यानी कि 60 डेज के अंदर तो अलॉटमेंट कर लेना है, उसके बाद 15 दिन के अंदर कंपनी क्या करेगी, जिन लोगों को शेयर नहीं मिल पाया है उन लोगों का मनी क्या करेगी, रिफंड कर देगी, पैसा लौटा देगी। अब जब मनी रिफंड करेगी, याद रखिएगा, अगर 15 डेज से एक्सीड करेगा, 15 डेज से एक्सीड करेगा, तो कंपनी एक्ट में क्लियरली इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एंड एज पर टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है, क्या करना होगा, उसको 15% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ को रिफंड करना पड़ेगा। यानी कि 60 दिन जो अलॉटमेंट का टाइम है, अलॉटमेंट करने के बाद कंपनी क्या करेगी, उस शेयर के पैसे को जिनको एक भी शेयर नहीं दिया है कंपनी और शेयर होल्डर ने अप्लाई किया है, उन पैसों को शेयर होल्डर को रिटर्न करना होगा। ठीक है, और वह रिटर्निंग जो है 15 दिन के अंदर जो है हो जाना चाहिए। अगर 15 दिन से जितना डिले होगा उतने ही उस रेट से क्या करेगी कंपनी, जो है क्या करेगी, 15% पर एनम के रेट से जो है इंटरेस्ट के साथ उसको पेमेंट करें। ठीक है, ये तरीका है। उसके बाद अलॉटमेंट, याद रखिएगा, कंपनी जो है एप्लीकेशन रिसीव होने के, एप्लीकेशन का ड्यू डेट खत्म होने के
60 दिन के अंदर अलॉटमेंट का काम करेगी। याद रखिएगा कि कंपनी अलॉटमेंट का काम करती है, मतलब कि शेयर अलॉट करती है। तो जिन शेयर होल्डर को जितना अलॉट किया जा रहा है, ये अलॉटमेंट से ही पता चलेगा। समझ गए? अगर मान लीजिए कि किसी पर्सन, मान लीजिए कि कोई पर्सन है एक्स, उसने 5 शेयर के लिए पैसा भेजा कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा उस 5 शेयर होल्डर, 5 शेयर वाले शेयर होल्डर से नहीं मांगा, मतलब ये मानिएगा कि कंपनी ने उसको एक भी शेयर नहीं दिया है। जब तक कंपनी अलॉटमेंट कॉल नहीं करती किसी शेयर होल्डर को, ठीक है, ये मान लेना होगा कि कंपनी ने उसको शेयर नहीं दिया है, नहीं अलॉट, ठीक है। उसके बाद हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी कॉल हो, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, इन सारे कॉल्स में कम से कम 30 दिन का जो है गैप होना चाहिए, 30 डेज। यानी कि अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल अगर कॉल करना होगा तो कंपनी 30 दिन के बाद ही कॉल करेगी। यानी कि मान लीजिए कि 31 अगस्त को अलॉटमेंट का ड्यू डेट खत्म हुआ, यानी कि अब जो कंपनी कॉल करेगी तो 30 सितंबर के बाद यानी 1 अक्टूबर को क्या करेगी, फर्स्ट कॉल करेगी, ठीक है। क्योंकि 31 अगस्त के बाद 30 दिन छोड़ दी जानी, पूरा सितंबर खत्म हो गया। 1 अक्टूबर को कंपनी क्या कर सकती है, फर्स्ट कॉल कॉल करेगी, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि अब फर्स्ट कॉल जो कॉल करेगी, तो याद रखिएगा कि चाहे फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, फाइनल कॉल हो, इन सब पर कंपनी को, शेयर होल्डर्स को पेमेंट के लिए कम से कम 15 दिन का समय देना होगा। यानी कि अगर कंपनी ने, ठीक है, शेयर सॉरी फर्स्ट कॉल का पैसा जो है 1 अक्टूबर को अगर कॉल किया है, फर्स्ट अक्टूबर को, ठीक है, तो फर्स्ट अक्टूबर को अगर कंपनी ने कॉल किया है तो कम से कम जो है इसके पास 14 से 15 दिन का समय होना चाहिए। यानी कि मान के चलिए कि 15 अक्टूबर तक इसका ड्यू डेट होना चाहिए पेमेंट करने का। ये नहीं कि एक सप्ताह, 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन में खत्म कर देना, ठीक है। साथ ही साथ जो इंस्टॉलमेंट कॉल किया गया है तो पेमेंट किस मोड से होगा, किस बैंक में होगा, जरूरी नहीं है कि एप्लीकेशन का पैसा जिस बैंक में भेजा गया है, ठीक है, उसी बैंक में आपको अलॉटमेंट का या फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का भी पैसा कंपनी अगर किसी दूसरे अकाउंट में पेमेंट रिसीव करना चाहती है, ठीक है, तो उस बैंक का नाम, डिटेल्स, सब कुछ जो है कंपनी क्या करेगी, क्लियरली इंस्टॉलमेंट क्लियरली जो है मेंशन करेगी। और इंस्टॉलमेंट का रेट किसी भी पर्टिकुलर शेयर होल्डर के लिए डिफरेंट नहीं, मतलब ये नहीं कि कंपनी ने एक कैटेगरी का अगर शेयर इशू किया है, अब उस एक कैटेगरी के शेयर में मान लीजिए कि एप्लीकेशन, मान लीजिए कि 10 रुपए का शेयर इशू किया है कंपनी ने, तो 10 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन पर जो है 2 रुपया, अलॉटमेंट 3 रुपया, फर्स्ट कॉल 1 रुपया, फाइनल कॉल 2 रुपया, और सॉरी सेकंड कॉल 2 रुपया और फाइनल कॉल आपका 2 रुपया, ठीक है। इस तरीके से कंपनी क्या कर रही है, अगर पैसा रिसीव कर रही है, तो ये नहीं कि मिस्टर एक्स ने जो है 10 ही शेयर लिया है तो क्यों नहीं इससे जो है 3 रुपया फर्स्ट कॉल पे ले लिया जाए, ऐसा नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? यानी कि एक शेयर, एक कैटेगरी के शेयर पर जो फेस वैल्यू फिक्स है, जो इंस्टॉलमेंट का रेट फिक्स किया गया है, वह रेट सभी के लिए कॉमन होगा, किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर के लिए डिफरेंट नहीं होगा। इज इट क्लियर? अब आइए दूसरा है आपका शेयर इशूएंट प्रीमियम। तो सबसे पहले प्रीमियम के बारे में हम लोग तो डिस्कस कर चुके हैं। प्रीमियम का मतलब एक्सेस वैल्यू, ठीक है, यानी कि जितने का शेयर है उससे ज्यादा पर हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52, ठीक है, ऑफ कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम के ट्रीटमेंट के बारे में, सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में जो है कंपनीज एक्ट में जो है सेक्शन 52 में जो है एक्सप्लेनेशन दिया गया है सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, ठीक है। तो इशूइंग शेयर मोर देन द फेस वैल्यू इज नोन एज इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, ठीक है। एंड दिस प्रीमियम इज टर्म्ड एज सिक्योरिटी प्रीमियम और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। अब देखिए कि यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करें, ठीक है, तो यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करते हैं तो सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में कुछ यूटिलाइजेशन करने का मतलब है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम यानी कि जो एक्सेस पैसा कंपनी रिसीव कर रही है, इसको कहां यूज करें, ठीक है।
तो इसका पहला यूज जो है टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर। बोनस शेयर समझ में आता है? बोनस शेयर का मतलब होता है अगर कंपनी शेयर इशू करते इस कंडीशन के साथ कि those applicants who will apply for 3 shares they will get 5 shares in the company। ठीक है, मतलब 3 शेयर के बदले कंपनी आपको कितना दे रही है? 5 शेयर दे रही है। ठीक है, तो अगर 3 शेयर के बदले कंपनी आपको अगर 5 शेयर दे रही है तो ये जो 2 शेयर एक्स्ट्रा आपका पैसा तो कंपनी 3 ही शेयर का ले रही है। ठीक है, तो 2 शेयर जो कंपनी आपको एक्स्ट्रा पे कर रही है, एक्स्ट्रा अलॉट कर रही है, ठीक है, यही आपका बोनस शेयर। तो कंपनी करती है कैपिटलाइजेशन को जो है अंडर गियर्ड और ओवर गियर्ड का सिचुएशन होता है। ठीक है, जब कंपनी के कैपिटल जो है बहुत ज्यादा जो है अंडर गियर्ड हो जाते हैं और कंपनी में फ्लो ऑफ फंड्स जो है बहुत ज्यादा होता है, तो कैपिटल को जो है सॉरी ओवर गियर्ड हो जाता है, तो कंपनी क्या करती है फंड्स को जो है रेज करने के लिए और रिकंस्ट्रक्शन के लिए क्या करती है कंपनी जो है बोनस शेयर इशू करती है। समझ गए? अब देखिए तो टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर। अब देखिए फुल्ली पेड बोनस शेयर यहां ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन में क्या करेगा कि which of the following term cannot be used for सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब कि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज जो है इस चीज के लिए नहीं किया सकता है। तो बहुत बार इसको पढ़ने के टाइम में ध्यान रखिएगा कि लिखा क्या है, बहुत बार क्वेश्चन में लिख देगा, ठीक है, पार्टली पेड बोनस शेयर, तो याद रखिएगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज पेड बोनस शेयर, पार्टली पेड बोनस शेयर के लिए नहीं होता। पार्टली पेड बोनस शेयर का मतलब है कि कुछ पैसा कंपनी देगी, कुछ पैसा आप देंगे, तो कंपनी ऐसा नहीं करती है। ठीक है, कंपनी जब भी बोनस शेयर इशू करेगी, ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपको 3 शेयर के बदले अगर 2 शेयर दिया गया है, सॉरी 3 शेयर के बदले 5 शेयर दिया गया है, यानी कि 2 शेयर जो एक्स्ट्रा दिया गया है या 2 शेयर एक्स्ट्रा आपको फुल्ली पेड होगा, उसके लिए आपसे कंपनी क्या नहीं लेगी। ठीक है, सेकंड है टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहिए या शेयर इशू एक्सपेंस कहिए, तब कहिए कि सर शेयर इशू एक्सपेंस क्या होगा। ठीक है, शेयर इशू एक्सपेंस कहने का मतलब क्या है कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो शेयर इशू करने से पहले मैंने आपको बताया था प्रोस्पेक्टस के बारे में, रेडिफाइड प्रोस्पेक्टस है ना, और सेल्फ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो रेडिफाइड प्रोस्पेक्टस में क्या था कि जब शेयर इशू करती है कंपनियां, ठीक है, तो कंपनी जो है बहुत ज्यादा नॉर्म्स और रूल्स रेगुलेशन फॉलो ना करके, बहुत ज्यादा मतलब कि गाइडलाइन है उसको ना फॉलो करके कंपनी जो अथॉरिटी है उससे परमिशन नहीं लेती, डायरेक्ट शेयर इशू कर देती। लेकिन सेल्फ प्रोस्पेक्टस में क्या है कि कंपनी क्या करती है, जो भी ऑथोराइज्ड बॉडी है, समझ गए, तो उन सभी जगह पर क्या करती है अपना पहले प्रपोजल देती है, एप्लीकेशन देती है, उसके लिए जो भी लीगल चार्ज फाइन वगैरह पेमेंट वगैरह जो करना होता है वो सब कुछ करेगी। सेबी के पास वो डॉक्यूमेंट्स जब जाएगा तो सेबी क्या करती है इसके लिए एक चार्ज रिसीव करती है। ठीक है, और उसके बाद ही आपके एप्लीकेशन को जो है चेक करेगी। तो जो पेमेंट वगैरह लगना है शेयर इशू करने के लिए परमिशन लेने के पहले, ठीक है, वह परमिशन में जो लगने वाला चार्ज है यही आपका शेयर इशू एक्सपेंस है। समझ गए? साथ ही साथ जब प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे तो जो एडवर्टाइजमेंट देती है सारा क्या है खर्च है ना कंपनी। समझ गए? बिना खर्च के कंपनी कैसे पता चलेगा आखिर की कंपनी ने शेयर इशू किया। ठीक है, कंपनी किसी के काम में जाकर तो नहीं करेगा या कोई बहुत बड़ा पोस्टर तो नहीं लगाने जा रहा है। ठीक है, कोई फिल्म रिलीज तो है नहीं, तो इसके लिए एक लीगल प्रोसीजर होता है जिस पर जो है कंपनी क्या करती है खर्च करती है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं शेयर इशू एक्सपेंस। तो उस शेयर इशू एक्सपेंस को याद रखिएगा कि कंपनी क्या करती है, तो इसी सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट से जो है राइट ऑफ करती है। अगर कंपनी में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तब वैसे केस में प्रीलिमिनरी एक्सपेंस या शेयर इशू एक्सपेंस को कंपनी क्या करेगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस के सरप्लस अमाउंट, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो अमाउंट है, जो सरप्लस अमाउंट है उससे राइट ऑफ करेगी। या अगर मान लीजिए कि लॉस है, प्रॉफिट भी नहीं है, सरप्लस अमाउंट नहीं है, तो जो रिटेन्ड अर्निंग के तौर पर जो रिजर्व रहा होगा कैपिटल रिजर्व, उस कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ कर देगा।
उसके बाद थर्ड आपका फॉर राइटिंग ऑफ अंडरराइटर्स कमीशन और डिस्काउंट और इशू ऑफ शेयर। आप कहिए कि सर कंपनी तो डिस्काउंट पर शेयर इशू करेगी नहीं, तो फिर इसको राइट ऑफ करने का तो कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन के क्राइटेरिया में मिनिमम सब्सक्रिप्शन को फुलफिल नहीं किए तो कंपनी क्या करेगी, या बहुत बार कंपनी क्या करती है स्ट्रेट इक्विटी शेयर इशू करती है जो कि डिस्काउंट पर इशू करती है। तो स्ट्रेट इक्विटी शेयर में क्या है, तो 10 रुपए का एक शेयर है, कंपनी उसको 8 रुपया पे इशू करेगी। तो 2 रुपया जो डिस्काउंट का है, कैपिटल में तो फाइनली 10 रुपये में 10 रुपया ही जाएगा, ठीक है। तो 2 रुपया जो डिस्काउंट का एक तरीके का आपका क्या है कैपिटल लॉस है ना, इस कैपिटल लॉस को फुलफिल करती है कंपनी कहां से, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर एट प्रीमियम, ठीक है। मतलब प्रीमियम पर अगर किसी प्रेफरेंस शेयर का या डिवेंचर का रिडम्पशन होता है तो रिडम्पशन के टाइम, रिडम्पशन का मतलब रिपेमेंट, यानी कि जब पैसा वापस लौटाने का टाइम आए, तो आपने अगर डिसाइड किया है कि प्रीमियम पे रिडम्पशन करेंगे, प्रीमियम पे रिडम्पशन का मतलब है कि अगर एक शेयर जो है प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का है, आपने कहा 5% प्रीमियम पे रिडम्पशन करेंगे, मतलब 100 के बदले 105 आप दीजिएगा। 100 का 5% कितना था, 5 रुपए, 5 रुपए एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि पर शेयर आप 105 रुपया पे कीजिएगा। ये जो 5 रुपया एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ये कहां से आएगा, तो यार जो सिक्योरिटी प्रीमियम जो कलेक्ट करके रखे होंगे इशू के टाइम में, उसी को आप यूज करेंगे यहाँ रिडम्पशन, ठीक है। उसके बाद है फॉर परचेजिंग इट्स ओन शेयर। कंपनी बहुत बार क्या करती है, रिडम्पशन का एक और तरीका रखती है, डिवेंचर रिडम्पशन या प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए, ठीक है, परचेज ऑफ ओन शेयर। जैसे बहुत बार कंपनियां क्या करती है कि अपने ही शेयर को वापस खरीदती है, ठीक है। जो भी इन्वेस्टर्स जिन लोगों को उसने शेयर दे रखा है, जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट कर दिया, आप अपना शेयर जो है कंपनी वापस खरीद लेगी, तो उस समय भी बहुत बार कंपनियां क्या करती है प्रीमियम पर जो है शेयर परचेज करती है, ठीक है। तो उस समय प्रीमियम का जो अमाउंट होगा वो कहां से पे करेगी, ठीक है, या शेयर परचेज करने के लिए जो अमाउंट होगा वो कहां से पे करेगी, पूरा का पूरा पैसा तो इसी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से जो है। यहां तक में किसी को दिक्कत कोई प्रॉब्लम, चलिए अब आइए तो सिक्योरिटी प्रीमियम के टर्म में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। वहां पर तो जनरली हम लोग जर्नल एंट्री देख चुके हैं कि एप्लीकेशन पर क्या करते हैं, सबसे पहले रिसीव की एंट्री, देन ड्यू करने का, उसके बाद अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जितने भी इंस्टॉलमेंट पे हम पेमेंट लेने वाले हैं उन सब पर पहले क्या करेंगे, ड्यू करने का जर्नल एंट्री करेंगे एंड देन फिर रिसीव करने का जर्नल एंट्री करेंगे। लेकिन क्या होगा अगर कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम पर जो है यानी कि प्रीमियम पर शेयर इशू करे, तो याद रखिएगा हमेशा इस बात को कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी ने शेयर जो है सिक्योरिटी प्रीमियम यानी कि प्रीमियम पर इशू किया है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 उसमें क्लियरली ये दिया हुआ है कि कंपनी ने शेयर जो इशू किया गया है, ठीक है, प्रीमियम पे, और प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट पे इंक्लूड है ये नहीं दिया, मतलब कि जो एक्सेस पैसा ले रही कंपनी 2 रुपया एक्स्ट्रा, अगर मान लीजिए यहाँ मैंने एक एग्जांपल दे रखा है कि कंपनी शेयर इशू करे 2 रुपया एक्स्ट्रा प्रीमियम दे, तो 10 रुपये का शेयर है 2 रुपया एक्स्ट्रा ले रही, तो ये क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो 10 रुपये का शेयर है 2 रुपया प्रीमियम पर इशू किया है, ये 2 रुपया किस इंस्टॉलमेंट पर ले रही है नहीं दिया हुआ है, तो याद रखिएगा अपने आप से अंडरस्टूड रखिएगा कि वह प्रीमियम का पैसा आपका अलॉटमेंट में इंक्लूड होगा, ठीक है। हाँ, यानी कि अलॉटमेंट जब करेंगे हम, मान लीजिए कि अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट है 5 रुपया, ठीक है, तो ये अंडरस्टूड कर लेंगे कि इसमें कितना रुपया प्रीमियम का है, 2 रुपया प्रीमियम का, यानी कि 3 रुपया आपका अलॉटमेंट का, 2 रुपया प्रीमियम का, ऐसे जोड़ करके ये 5 रुपया। इज इट क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, और अगर एक्सक्लूडेड भी है तब भी हम अलॉटमेंट पर ही प्रीमियम का पैसा चार्ज करेंगे, ठीक है। तो प्रीमियम की जो जर्नल एंट्री होगी, तो प्रीमियम का जर्नल एंट्री हमेशा ड्यू जर्नल एंट्री के साथ होगा, ठीक है। देखिए इसका जर्नल एंट्री क्या होगा सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो प्रीमियम का जर्नल एंट्री जब करेंगे हम लोग तो एंट्री होगा शेयर इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट
यहाँ पर इंस्टॉलमेंट जो दिया है मैंने, यहाँ पर याद रखिएगा नेम होगा उस इंस्टॉलमेंट का। अगर अलॉटमेंट है तो होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अगर फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम का पैसा ले रही कंपनी तो होगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अगर सेकंड कॉल पे प्रीमियम का पैसा है तो शेयर सेकंड कॉल, फाइनल कॉल पे है तो शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, जिस भी इंस्टॉलमेंट पे कंपनी प्रीमियम का पैसा ले रही है उस इंस्टॉलमेंट का नाम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इंस्टॉलमेंट लिखा है। ठीक है, तो शेयर इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो शेयर इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, और जब रिसीव करेंगे हम लोग तो जिस इंस्टॉलमेंट पे हमने ड्यू किया है उस समय रिसीव करने के टाइम में डायरेक्ट बैंक में पैसा प्लस होकर के आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ड्यू के साथ एंट्री। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग रिसीव करेंगे तो रिसीव के साथ एक एंट्री होगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इंस्टॉलमेंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इंस्टॉलमेंट अकाउंट। इज इट क्लियर? यहां तक में किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, एनीवन? बहुत बार क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको सारे इंस्टॉलमेंट पे प्रीमियम होगा, यानी एप्लीकेशन पे भी, अलॉटमेंट पे भी, फर्स्ट कॉल पे भी, सेकंड कॉल पे भी, फाइनल कॉल पे भी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एप्लीकेशन जो है तो क्या करते हैं, पहले रिसीव करते हैं फिर ड्यू करते हैं। तो रिसीव करेंगे पूरा पैसा प्रीमियम के साथ, ड्यू करने के टाइम में ही हम क्या करेंगे, प्रीमियम की। ये नहीं कि बैंक के साथ जो है, हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम का ट्रीटमेंट, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो ड्यू करेंगे, ठीक है, रिसीव के साथ जो है उसकी एंट्री नहीं करेंगे। कहीं कहीं क्वेश्चन में या बुक में देखिएगा लिखा हो रहेगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम लिखे या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखे, दोनों एक ही चीज है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, एनीवन? बोलो जी बच्चा लोग। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है, इसमें देखिए कि एक्स लिमिटेड कह रहा है, क्या एक्स लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10। मतलब कि एक कंपनी जिसका टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल, कंपनी ऑथराइज्ड है टोटल कैपिटल कितना रखने के लिए, 50 लाख रुपया। ठीक है, अब कंपनी फंड रेज करना चाह रही है, तो रेज करने के लिए कंपनी ने जो है, देखिए 50 लाख रुपया कैसे कलेक्ट करेगी कंपनी, तो कंपनी ने एक शेयर का फेस वैल्यू फिक्स किया है 10 रुपया। ठीक है, तो 10 रुपये के शेयर में जो है कंपनी क्या कर रही है, डिवाइड कर चुकी है। ठीक है, अब देखिए कर रहा है कि सर कंपनी 1 लाख इक्विटी शेयर, कंपनी ने क्या किया, इसमें से फंड रेज करने के लिए कितना शेयर इशू किया, 1 लाख शेयर इशू किया। करेक्ट, पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपया एप्लीकेशन पे। ठीक है, उसके बाद 2 रुपया आपका अलॉटमेंट पे, 3 रुपया फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपया आपका फाइनल कॉल पे। अब आगे देखते हैं हम लोग कि कंपनी इस तरीके से देखे तो 3 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 2 रुपया, टोटल 10 रुपया एक शेयर का दाम था, 10 रुपया में 10 रुपया रिसीव। अब यहाँ पर करेक्ट, कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 95,000, कंपनी ने जो है 1 लाख शेयर इशू किया, जिसमें से कंपनी क्या कर रही है, 95,000 शेयर जो है का पैसा रिसीव कर रही है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुलफिल हो रहा है या नहीं। तो 1 लाख का 95,000 क्या है, 95% है ना। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए कम से कम आपको 90%, 90% यानी कि 90,000 ही चाहिए था, 5% एक्स्ट्रा ही है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जैसे करते वैसे करेंगे। अब देखिए ऑल दीस शेयर्स वर ड्यूली रिसीव्ड। ठीक है, सारा पैसा जो है समय पे जैसे इंस्टॉलमेंट था, यानी कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल
फाइनल कॉल जैसे मिलना था, ठीक है। कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इफ कंडीशन ए कह रहा है शेयर्स इशूड एट पार, मतलब कि 10 रुपया का शेयर अगर 10 रुपया में बेचा तो बी कह रहा है शेयर्स इशूड एट प्रीमियम ऑफ रुपीज 2 पर शेयर, मतलब कि शेयर जो है प्रीमियम पे इशू किया गया है 2 रुपया पर शेयर प्रीमियम पे। इज इट क्लियर? तो आइए सबसे पहले कंडीशन ए पे बनाते हैं, ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर एट पार, तो इशू ऑफ शेयर एट पार कंडीशन ए, इशूड एट पार। अब देखिए तो सबसे पहला काम क्या होगा, एप्लीकेशन, है ना, 3 रुपया, अलॉटमेंट 2 रुपया, फर्स्ट कॉल 3 एंड देन फाइनल कॉल नहीं है, फाइनल कॉल 2 रुपया, ठीक है। अब एप्लीकेशन के साथ क्या होगा, पहले रिसीव एंड देन ड्यू होगा। चलिए तो एप्लीकेशन जब रिसीव करेंगे तो कंपनी ने कितना शेयर इशू किया है, 1 लाख, लेकिन एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए आया है, 95,000 शेयर के। तो 95,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया है, यानी कि पैसा भी जो है 95,000 शेयर का ही है। 95,000 शेयर का पैसा है, एक शेयर पर कितना रुपया आ रहा है एप्लीकेशन का, 3 रुपया। तो 95,000 पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है। 95,000 शेयर से मल्टीप्लाई कर, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2,85,000। 2,85,000 से अब देखिए जब रिसीव करेंगे एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, हाँ इक्विटी लिखेंगे, इक्विटी शेयर है ना, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। अमाउंट कितना हो जाएगा, 2,85,000, 2,85,000। अब जब ड्यू करेंगे 95,000 वाले शेयर को जो है क्या करेंगे, पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यानी इक्विटी शेयर लगाएंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट 2,85,000। अब अलॉटमेंट की बारी, तो अलॉटमेंट 2 रुपया। अब अलॉटमेंट के टाइम से क्या होगा, पहले ड्यू फिर रिसीव, है ना, पहले ड्यू फिर रिसीव, नहीं अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सब, सिर्फ एप्लीकेशन में आपका क्या होगा, पहले रिसीव देन ड्यू, बाकी सारे इंस्टॉलमेंट में पहले ड्यू करने का एंट्री होगा फिर रिसीव करने का। अब देखिए कि जब ड्यू करेंगे हम लोग तो क्या ट्रीटमेंट होगा, जैसे यहाँ शेयर एप्लीकेशन हमने ड्यू किया था तो एप्लीकेशन की जगह पर क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगा, एंट्री होगा हमारा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 रुपया के रेट से 1,90,000, 1,90,000 रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 1,90,000, 1,90,000। चलिए नेक्स्ट, अब आइए फर्स्ट कॉल की बात करें। तो फर्स्ट कॉल पहले क्या होगा, ड्यू एंड देन रिसीव होगा,
तो फर्स्ट कॉल ड्यू 95,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन जब आए, एप्लीकेशन देने का मतलब क्या है कि 95,000 शेयर का सब्सक्रिप्शन, मतलब हम मान लीजिए कि 100 शेयर अगर लिए हैं तो 100 शेयर का पूरा पैसा आपको देना होगा ना, टोटल पैसा 10 रुपए का एक शेयर, उस 10 रुपए के एक शेयर को इंस्टॉलमेंट में तोड़ दिया गया, यानी कि हम अगर एक शेयर भी लेते हैं तो हमको पहले 3 रुपया, फिर 2 रुपया, फिर 3 रुपया, फिर 2 रुपया, ऐसे करके आपको, ठीक है। तो जितना शेयर के लिए आया है सारे से मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट कॉल। अब देखिए कि फर्स्ट कॉल तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 1 लाख सॉरी 2,85,000, 2,85,000 रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट 2,85,000, 2,85,000। अब इसी तरीके से फाइनल कॉल का एंट्री आप लोग कर लेंगे। चलिए अब क्या जर्नल एंट्री होगा अगर शेयर ने, ये कंपनी ने शेयर को 2 रुपया प्रीमियम पे इश्यू, ठीक है, तब हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे। चलिए तो देखते हैं हम लोग, बी इशूड एट प्रीमियम, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है इशूड एट प्रीमियम रुपीस पर शेयर, मतलब कि एक शेयर को 2 रुपया प्रीमियम पर कंपनी अगर क्या करती है, इशू करती है, ठीक है। तो देखिए एप्लीकेशन पर तो सेंटर रहता है आपका रेट जो है एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, तो एप्लीकेशन का रेट आपका सेम रहेगा। एप्लीकेशन 3 रुपए का है, पहले रिसीव का फिर ड्यू का जैसे जर्नल एंट्री होता है एज यूजुअल जर्नल एंट्री होगा यहाँ पे इशूड एट प्रीमियम, क्योंकि कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि किस इंस्टॉलमेंट पे कंपनी क्या करे, प्रीमियम का पैसा ले। अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहे तब तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे, नहीं दिया हुआ है तब तो हम यही मानते हैं कि अलॉटमेंट पर जो है प्रीमियम का पैसा रिसीव करेंगे, ठीक है। अब देखिए कि कंपनी एप्लीकेशन जब रिसीव करेगी, सिंपल एंट्री क्या होगा, रिसीव करने का बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ओके 2,85,000, तो इसमें रिसीव क्या है 85,000, क्या रिसीव का एंट्री बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, जैसे जैसे सारे प्रोसेस होते हैं वैसे सारे प्रोसेस होंगे, ठीक है। ड्यू करेंगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,85,000, 2,85,000, ये एप्लीकेशन का काम हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया है कि किस इंस्टॉलमेंट का प्रीमियम, सिर्फ एक कंडीशन दे दिया है। आप देखिए कि इंस्टॉलमेंट जोड़ करके 10 ही रुपया पूरा होगा, जब प्रीमियम का पैसा लेंगे जोड़ करके तो 10 रुपया का शेयर कितने में बिकेगा, 12 रुपया में, क्योंकि 2 रुपया प्रीमियम है यहाँ क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम अलॉटमेंट पर 2 रुपया और चार्ज करेंगे, यानी कि अलॉटमेंट टोटल कितने का हो जाएगा, 2 रुपया प्लस 2 रुपया 4 रुपए का होगा, ठीक है, जिसमें से 2 रुपया कैपिटल में जाएगा और 2 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे, ठीक है। तो ड्यू का जो जर्नल एंट्री करेंगे हम लोग, एंट्री होगा शेयर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम,
ओके, अब देखिए कि शेयर अलॉटमेंट में 4 रुपया के रेट से 95,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपका कितना 3,80,000। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में तो 2 रुपया शेयर का पैसा है, तो 2 रुपया इंटू 95,000 शेयर हो जाएगा 1,90,000 और प्रीमियम कितना है 2 रुपया है। 95,000 शेयर्स का 2 रुपया के रेट से 1,90,000 कितना हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम के तौर पे आ जाएगा। टोटल 3,80,000 आपका अलॉटमेंट पर रिसीव, ठीक है। अब रिसीव जब करेंगे तो ये होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3,80,000। यहाँ पर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम और ये सब जो है यूज नहीं, बस सीधे जितना से ड्यू हुआ है, ठीक है, अलॉटमेंट डेबिट है उतना से हम क्रेडिट कर देंगे, यानी बस ठीक है। उसके बाद जैसे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का एंट्री पार पे किए हैं, एज यूजुअल एंट्री आपका स्टूडेंट प्रीमियम के भी केस में होगा, यानी कि आप फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे 3 रुपया से, फिर रिसीव करेंगे, फिर फाइनल कॉल ड्यू करेंगे 2 रुपया से, फिर रिसीव करेंगे, ये सारा प्रोसेस सेम रहेगा। तो सिर्फ चेंज कहाँ हुआ अलॉटमेंट पे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा था। लेकिन बहुत बार क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जहां पर क्वेश्चन में आपको क्लियरली जो है ये कहा हुआ रहेगा कि किस किस इंस्टॉलमेंट पर कंपनी क्या कर रही है, प्रीमियम का पैसा चार्ज कर रही है। इज इट क्लियर?